भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के सभी नेताओं के मुंह से शीश महल तो सुनते होंगे, लेकिन यह नाम इन्होंने नहीं दिया है। दरअसल मई 2023 में सबसे पहले ये नाम सामने आया। दिल्ली की विधानसभा चुनाव में एक बंगला सबसे बड़ा मुद्दा बन गया, जिसे शीश महल कहा जाता है। इस बंगले में बतौर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2015 से 2024 तक इस्तीफा देने तक रहे। भाजपा जहां इसके सहारे अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की छवि तोड़ने की कोशिश में जुटी है, तो आप अपने बचाव में प्रधानमंत्री आवास को ढाल बना रही है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और आप के सभी नेता इस दिनों शीश महल से जुड़े आरोप प्रत्यारोप जुटे हैं। सोशल मीडिया, टीवी चैनल से अखबारों की सुर्खियां, तब तक जगह शीश महल का शोर। ऐसे में आपके मन में एक सवाल तो जरूर आता होगा कि इस बंगले को शीश महल ही क्यों कहा जाता है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही शीश महल को भुनाने में, क्योंकि आम जनता पार्टी हमेशा आम लोगों की तरह जीने का ढोंग कर चुकी है, इसलिए बनाया जाता है। असल में शीश महल जयपुर के आमेर किले में बने एक महल का नाम है, जिसे दर्पणों का महल भी कहा जाता है। इसकी दीवारों और छतों पर कीमती पत्थर और शीशे लगाए गए हैं। मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल में इसे बनवाया गया था और बाद में महाराजा रंजीत सिंह भी इसमें रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसमें तकरीबन 80 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। पीडब्ल्यूडी की लिस्ट जारी हुई है, जिसमें बताया गया है कि मुख्यमंत्री आवास में फुल्ली ऑटोमेटिक सेंसर वाली स्मार्ट टॉयलेट सीट लगाई गई है। इसमें ऑटोमेटिक ओपन क्लोज सीट है, हीटेड सीट, वायरलेस रिमोट डिओडोराइजर और ऑटोमेटिक फ्लैशिंग जैसी सुविधा है। इसकी कीमत 10-12 लाख बताई गई है। यह सीट अब गायब है, साथ ही अब और कई सामान भी गायब होने की सूचना है। इसमें बताया जाता है कि 64 लाख का तो टेलीविज़न है और 6.4 करोड़ के पर्दे हैं। इसमें बताया गया है कि यहाँ 64 लाख रुपए की लागत से 16 टीवी लगाए गए, 10 लाख रुपए का रिक्लाइनर सोफ़ा, स्मार्ट LED टर्नेबल डाउन लाइट्स, 9 लाख रुपए की रसोई में ओवन, 36 लाख रुपए तक का लागत वाले सजावटी खंभे और 10-12 लाख रुपए की कीमती वाली टॉयलेट सीट भी लगी हुई है। इतना ही नहीं, इसमें और भी सामान का जिक्र किया गया है, जो मामले पर जांच चल रही है। चप्पल पहनकर चलने वाले केजरीवाल और आम आदमी की तरह बंगला तथा गाड़ी और सिक्योरिटी नहीं लेने का वादा करने वाले केजरीवाल की छवि को ये शीश महल नुकसान पहुंचाता है। आने वाले चुनाव में इसका पूरा नुकसान केजरीवाल को होने की संभावना है। सवाल यही उठता है कि सभी विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी उनके पद के मुताबिक सरकारी आवास लेते हैं, फिर इतनी चर्चा केजरीवाल से जुड़े बंगले की क्यों हो रही है? इसके पीछे तकरीबन 10-12 साल पुरानी है, क्योंकि UPA 2 सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के लिए जरिए देश में पहली बार चर्चा में आए अरविंद केजरीवाल ने जब राजनीतिक दल बनाने का फैसला किया, तब उन्होंने इस बात को जोर शोर से प्रचार किया कि बड़े बड़े बंगलों में नेता रहते हैं। दिल्ली में चुनाव लड़ने से पहले उन्होंने कहा था कि उनके लिए 2-3 कमरों का घर पर्याप्त है। साधारण कपड़े और चप्पल पहने हुए केजरीवाल जब दिल्ली की गलियों में प्रचार कर रहे थे निकलते थे, तो शीला दीक्षित के बंगले में 12 AC लगे होने की बात कहकर जनता को ये बताने की कोशिश करते थे कि नेता और मंत्री जनता के पैसों पर विलासिता करते हैं। केजरीवाल की इसी छवि को देखते हुए बीजेपी और कांग्रेस इसका प्रचार सबसे ज़्यादा कर रही है, ताकि जनता को बताया जाए कि केजरीवाल के कहे हुए सभी कथन झूठे हैं तथा वो सच्चाई से परे है। ऐसे ही जब केजरीवाल अपने आप को दुनिया का सबसे ज़्यादा ईमानदार नेता बताता था, तो उसके जेल में रहने से उसके किए हुए भ्रष्टाचार की पोल खुल गई।